हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर आकार की तहसीस को लगा रहे हैं एमपीपीएस को ध्यान में रखते हुए। साथ में आप लोगों को याद रखना है आज की हमारी तहसील आकार की लग रही है, दूसरी तहसील लग रही है। इसमें एमपी की हिस्ट्री एवं एमपी के कल्चर के बारे में यहाँ पर जो है हम कला संस्कृति के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर आपको एक बार कर लेना है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है सत्य है? सही ऑप्शन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है इसमें सन 1833 ईस्वी में हाजिया नामा सेंधवा घाट के नायक जो है बने हुए थे। हाजिया नायक जो है सिंधिया घाट के नायक बने थे। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे हाँ बात, ये तो बात ठीक है। 1833 में तांगीवी के गुमान नायक थे, सेंधवा घाट के बॉर्डन थे, जो कि 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी और ख्वाजिया नामक के सेंधवा घाट का नायक जो है बनाया गया था। बिल्कुल बात ठीक है। प्रारंभ में खाजिया ने भीलों के खिलाफ कैप्टन मॉरिस को सहयोग जो है दिया हुआ था। हाँ, इन्होंने सहयोग तो दिया था प्रारंभ में, लेकिन बाद में इन्होंने जो है सहयोग नहीं दिया था और फिर वह नायक बन गए थे और अंग्रेजों के खिलाफ फिर लड़े हुए थे। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। 1 और 2 दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत 18 सितंबर 1857 को हुई हुई थी। तो बात की जा रही है कि एक स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी शहादत 18 सितंबर 1857 को हुई थी। तो ऑप्शन आपका रहेगा रघुनाथ साहे की। यह क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि सुमेर शाह का उत्तराधिकारी उनका पुत्र शंकर शाह हुआ और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह किया था। लेकिन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह तो किया, लेकिन जबलपुर में जो तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट आपके जो लेफ्टिनेंट थे क्लार्क बहुत क्रूर था और वह अंग्रेजों एवं राजा और जमींदारों को ना मनमाना कर वसूला करता था। तो इसीलिए 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई और अंग्रेज कमांडर क्लार्क के अत्याचारों के विरुद्ध जो है गोंड के शासक शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ साहे ने जो है आपका विद्रोह किया। लेकिन 14 सितंबर 1857 को ये दोनों गिरफ्तार भी हो गए थे और 18 सितंबर 1857 को मुंह बांधकर मतलब तोप के मुंह में बांधकर जो है इनको उड़ा दिया गया था। तो आपको याद रखना है 18 सितंबर 1857 को रघुनाथ साहे की जो है आपको शहादत के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? मतलब कि पूछ रहा है जब असत्य कथन आ जाए यहाँ पर गलत ऑप्शन जो है कौन सा है? तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, देख लेंगे। इनका जन्म भावरा ग्राम वर्तमान अलीराजपुर जिला 23 जुलाई 1906 को हुआ था। भाई ये तो ऑप्शन करेक्ट है। मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने अपना नाम जो है आजाद, पिता का नाम शौरीन था और पता जो है जेल खाना बताया था। ये भी ऑप्शन आपका सही है कि इन्होंने अपना नाम आजाद बताया, पिता का नाम शौरीन था बता दिया और पता जेल खाना बता दिया था। लंबे समय तक उन्होंने ओरछा के पास सतार नदी है वहां पर एक कुटिया में अज्ञातवास बिताए थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में ये आपके संचालक भी थे। ये भी बात ठीक है। चौथा आता है 27 फरवरी 1932 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे। क्या ये सही है? तो हम कहेंगे 27 फरवरी 1932 को नहीं, बल्कि 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे, ना कि 1932 आएगा। तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर जो है गलत था। चलिए नेक्स्ट आता है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 64 योगिनी मंदिर नहीं है? 64 योगिनी मंदिर पूछ रहा है, नहीं है मतलब एक जगह नहीं है। तो मितावली मुरैना में है, भेड़ाघाट जबलपुर में है, खजुराहो छतरपुर में है, सुहागपुर शहडोल में बात किया तो 64 योगिनी मंदिर जो है आपका वहां पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपकी 64 योगिनी मंदिर की बात किया तो मितावली मुरैना, भेड़ाघाट जबलपुर, खजुराहो छतरपुर में जो है आपका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भीमबेटका की गुफाओं के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? तो भीमबेटका की गुफाओं के बारे में सही ऑप्शन, ये गुफाएं भोपाल जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। क्या ये अब्दुल्लागंज में है? तो ये गुफाएं आपके आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ना कि भोपाल जिले में है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इनकी खोज 1856-57 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की हुई थी। तो इनकी खोज 1857 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। ये भी ऑप्शन गलत है। इन गुफाओं में लाल एवं सफेद रंग से मानव के आखेट करते हुए शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल बात ठीक है। इन गुफाओं में लाल और सफेद रंग के मानव के आखेट करते हुए शैलचित्रों को देखा गया है, करेक्ट है। यहाँ पर जो शैलचित्र बने हैं उनको 1989 की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो 1989 में नहीं बल्कि 2003 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इसलिए सी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। बाकी ए, बी और डी ऑप्शन गलत है, जो कि बता दिए। प्राचीन काल में बोट श्री पर्वत प्राचीन काल में बोट श्री पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है?
तो बोटश्री पर्वत के नाम से प्राचीन काल में पूछ रहा है, सांची को जाना जाता था। बड़ा प्यारा छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए बात करेंगे, त्रिपुरी के किस कल्चरी शासक ने प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर को दरबारी संरक्षण दिया हुआ था? तो त्रिपुरी के कल्चरी शासक थे, उन्होंने विद्वान थे राजशेखर। दरबारी संरक्षण किसको किसने दिया था? तो आपकी बात किया है युवराज युवराज देव प्रथम के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चंदेल वंश के शासक ने गंगा यमुना के पवित्र संगम में जल समाधि ली थी। बहुत तेज सी सर्दी हो रखी है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, है ना। तो चंदेल वंश के किस शासक ने गंगा यमुना के पवित्र संगम में जल समाधि ले रखी थी? तो आपके धंग ने, ध्यान रखिएगा, धंग शासक के द्वारा, चंदेल वंश के धंग शासक थे, इन्होंने गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि को लिया था, ध्यान रखना है। और ये चंदेल वंश के सबसे प्रतापी शासक कहे जाते थे, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे, गोंडवाना के किस गौड़ शासक ने सिंगौरगढ़ को राजधानी बनाई थी? तो गोंडवाना के एक ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने सिंगौरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इनका नाम है दलपत साहिब। क्या नाम था? बी ऑप्शन करेक्ट है। दलपत साहिब के द्वारा जो है बनाई गई थी सिंगौर। और ये किस कहाँ के शासक थे? गोंडवाना के शासक थे, ध्यान रखिएगा, गोंडवाना के शासक थे और उन्होंने सिंगौरगढ़ की राजधानी बताई थी, दलपत साहिब के द्वारा बनाई गई थी। वेदों में उल्लिखित है पंचजन पुरु, अनु, दुरहु, यदु एवं तुर्वस। इन पुराणों में किस राजा का पुत्र बताया गया है? तो इन पांचों की तो आप सभी को याद होगा पंचजन, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, बदल गया है। तो इन पांच जनों के पुराणों में किस राजा का पुत्र बताया गया है? तब आप कहोगे राजा ययाति। बी ऑप्शन करेक्ट है, राजा अयाति के पंचजनों के जो है पुत्र को बताया गया है। चलिए बात करेंगे, कवि और लेखक एवं रचना है, किस कवि ने किस लेखक की रचना की है? बात की जाए जैसे राजा भोज ने बात की जाए, राजा भोज ने सिंगार मंजरी कथा की बात की है। धनपाल की बात की है तो तिलक मंजरी की बात की है। धनंजय ने बात किया है तो 10 रूपक लिखा हुआ है। और मेरुतंग की बात किया है तो प्रबंध चिंतामणि को लिखा हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए बात करेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने उज्जैन की जगह कन्नौज को राजधानी बनाया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक थे जिन्होंने उज्जैन की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। वह शासक की बात करें तो नागभट्ट द्वितीय थे। कौन थे? नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने उज्जैन को राजधानी जो है कन्नौज में जो है परिवर्तन को कर दिया था। बात की जाए, निमाड़ के फारूकी वंश का संस्थापक कौन था? निमाड़ का जो फारूकी वंश का संस्थापक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मलिक रजा था। कौन था? मलिक रजा जो है निमाड़ के फारूकी वंश के जो है आपके संस्थापक जो है जाने जाते हैं। 200 वर्षों तक ताप्ती घाटी के क्षेत्र पर फारूकी राजवंश का अधिकार रहा है, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और इस राज्य का जो संस्थापक खान जहां फारूकी का पुत्र था, वैसे मलिक रजा, ध्यान रखिएगा। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो है गुजरात जो है लौट रहा था। क्वेश्चन की बात की जाए, लौटे, फारूकी वंश का संस्थापक मलिक रजा था। और ये किसका पुत्र था? तो खान जहां फारूकी का पुत्र था। इस परमार शासक की हार के पश्चात मालवा के राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। तो परमार वंश की हार हुई, उसके पश्चात मालवा के राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। महलक देव कौन थे? महलक देव की जो है परमार वंश के शासक थे, इनकी हार हो गई, उसके पश्चात मालवा को जो है आपके दिल्ली सल्तनत शामिल कर लिया गया। अच्छा, किस युद्ध में किस शामिल किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश चल रहा था और खिलजी वंश में ही अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन ने 1305 में जो है आपका क्या किया, राज्य को परास्त किया, मांडू के किले पर मारा और उसके बाद जो है इस पर जो है अधिकार को कर लिया था। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, इंग्लिश वाला आ गया है, चलिए हिंदी पर चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भाई गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारा ऐप भी आ चुका है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देते हैं। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से डाउनलोड कर लेना। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितनी भी पीडीएफ है आपको हमारे ऐप पर ही पीडीएफ मिल जाती है। साथ में जितनी भी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज आ रही है कोचों की, सारी कोचों की टेस्ट सीरीज आपको इसी ऐप के अंदर जो है मिल जाती है। तो ऐप पर जाओगे, डाउनलोड करोगे, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे, एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज लिखा होगा, वहां पर क्लिक करोगे, वहां पर सारी कोचों की टेस्ट सीरीज आपको जो है प्रॉपर तरीके से दिख जाएंगी। आप लोग जो है ले लीजिए। कौन सा कथन असत्य है, गलत ऑप्शन कौन सा है, इसके बारे में बात की जा रही है। बुंदेला विद्रोह 1842 ईस्वी में हुआ, क्या ये सही है? भाई हम तो कहेंगे ये तो ऑप्शन सही है, बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ। विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों की दोषपूर्ण राजस्व एवं न्याय को प्रणाली थी, ये भी ऑप्शन सही है। इस विद्रोह की नींव बुड़वा मंगल आयोजन में रखी गई थी, ये भी बात सही है। इस विद्रोह में जैतपुर के राजा पारीक्षत ने अंग्रेजों का साथ दिया। हीरापुर के राजा हृदय साय को बंदी बनाकर अंग्रेजों को सौंप दिया, क्या ये सही है? भाई हम कहेंगे ये ऑप्शन जो है गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है बुंदेला विद्रोह को जो है आपके
जयपुरा के राजा परीक्षित ने अंग्रेजों का साथ दिया, हीरापुर के राजा हृदय साय को बंदी बनाकर अंग्रेजों को सौंप दिया। तो ये गलत है, क्योंकि जयपुर के राजा परीक्षित को गिरफ्तार करके कानपुर में जो है फांसी दी गई थी, ना कि यहाँ पर हृदय साय। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो आपका गलत है, जबकि ए, बी और सी ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोवासी बोली का प्रयोग जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मोवासी बोली का प्रयोग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कोरकू जनजाति के द्वारा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति के द्वारा मोवासी बोली का जो है प्रयोग जो है किया जाता है। सन 1817 में खान देश में हुए भीलों के विद्रोह के पीछे कौन थे? तो खान देश में जो विद्रोह हुआ था भीलों के पीछे पूछ रहा है कौन थे, तो आप कहेंगे त्र्यंबक थे। कौन थे? त्र्यंबक भीलों के पीछे थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर असुमलित का चयन करना है। एक तरफ छावनी है, दूसरी तरफ विद्रोह है। कौन सी छावनी में विद्रोह कब हुआ? यहाँ पर ऑप्शन एक गलत होगा। जैसे महू इंदौर में 1 जुलाई 1857 में विद्रोह हुआ, करेक्ट है। शिवपुरी में बात किया तो 25 जून 1857 को, नहीं, शिवपुरी में 20 जून 1857 को शिवपुरी छावनी में हुआ था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। मुरार ग्वालियर में 14 जून 1857 को सही है, और नीमच में 3 जून 1857 को, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का सूत्रपात किसके नेतृत्व में हुआ? होशंगाबाद में जो 1857 की क्रांति हुई तो वह आपके ठाकुर दौलत सिंह के नेतृत्व में हुई थी। किसके? ठाकुर दौलत सिंह के नेतृत्व में की गई थी। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह सरकार की नींव किसने रखी? सिपाही विद्रोह सरकार की नींव की बात की जाए महावीर एवं वली शाह के द्वारा रखी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है, महावीर एवं वली शाह के द्वारा जो है रखी गई थी, और इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर बात कराएं कि सही ऑप्शन कौन सा है। निम्नलिखित कथनों में सही ऑप्शन की बात यह है, त्यात्ता टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु रंग था। क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। 18 अप्रैल 1858 को ग्वालियर के किले में फांसी पर चढ़ाया गया था। भाई 18 अप्रैल 1859 को, ध्यान रखिएगा, 18 अप्रैल 1859 को इन्हें शिवपुरी में जो है फांसी पर चढ़ाया गया था, ना कि कानपुर में चढ़ाया गया था। तो दूसरा गलत है। छापामार युद्ध पद्धति में यह पारंगत थे, ये भी ऑप्शन सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जबकि बी वाला ऑप्शन गलत है। महात्मा गांधी का जबलपुर में प्रथम आगमन कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जबलपुर में प्रथम आगमन की बात की जा रही है, कब हुआ था, है ना? तब आप कहेंगे 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से रिटर्न भारत में कब आए थे? मुझे कमेंट करके बताइए। रिटर्न भारत में कब आए थे? कमेंट करके बताइए। देखो आंसर सभी को बताना है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको हल्के में है या नहीं, आ सकता है, पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वापस कब आए थे? फिर भारत दक्षिण अफ्रीका नहीं, बताइएगा कब आए थे, ठीक है। और जबलपुर में प्रथम आगमन 1921 में हुआ था। कुंवर चैन सिंह ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो कुंवर चैन सिंह के द्वारा किस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया? नरसिंहगढ़ रियासत में। नरसिंहगढ़ रियासत में जो है आपके कुंवर चैन सिंह के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। 24 जून 1824 को धोखे से अंग्रेजों ने कुंवर चैन सिंह को मार दिया था। तारीख लिखूं, 24 जून 1824 को धोखे से अंग्रेजों ने मारा था, समझ लो। और इनकी समाधि की बात किया कुंवर चैन सिंह कहाँ पर है? सीहोर में है। कहाँ पर है? सीहोर में है। अश्वमेध चयन कीजिए, गलत है, उसकी बात की जाए एक तरफ साहित्यकार है, दूसरी तरफ रचना है, असत्य का चयन करना है। जैसे बात की जाए माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा, बिल्कुल ठीक है, रचना की है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बिखरे मोती की रचना की है, ये भी ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की बात की जाए तो इनकी चकित है दुख, ये नहीं, इनकी ये चकित है दुख जो है भवानी प्रसाद की है। किसकी है? भवानी प्रसाद की है, ध्यान रखिएगा, भवानी प्रसाद की है। लेकिन अगर बात की जाए हम यहाँ पर गजानन माधव मुक्ति, तो इनकी नहीं है, माधव भवानी प्रसाद की है। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। भवानी प्रसाद मिश्रा की ही गांधी पंचशती भी है, ध्यान रखिएगा, गांधी पंचशती भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे, किलार मुठवा कोरकू जनजाति में किस रूप में पूजे जाते हैं? भाई किलार मुठवा है और कोरकू जनजाति में पूजे जाते हैं, लेकिन किस रूप में पूजे जाते हैं? तो ग्राम के देवता के रूप में पूजा की जाती है, गांव के देवता के रूप में इनकी जो है पूजा को किया जाता है। कौन सी जनजाति में पितृ पुरुष के रूप में महर्षि वाल्मीकि को पूजा जाता है? एक ऐसी जनजाति है जहां पर पितृ पुरुष के रूप में महर्षि वाल्मीकि की पूजा की जाती है, आप कहेंगे सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में किस रीजन में पाई जाती है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम? मुझे कमेंट करके बताइएगा सहरिया जनजाति प्रॉपर तौर पर कहाँ पाई जाती है। देखो परीक्षा धाम की ना बुक लगा रहा हूँ पूरी,
सेक्शन तक की बुक लगा रहा हूँ पूरी, यूनिट 10 लगा रहा हूँ। आप लोग चैनल पे जाके देखते नहीं हो, देखोगे ना तो सारा एग्ज़ाम आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या है जब आपके अंदर की जो कुंठा है ना, वो ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ बस इधर-उधर भागते रहते हो। खैर वो आपकी मर्ज़ी है। पितृ पुरुष के रूप में महर्षि वाल्मीकि को पूजा जाता है, सहरिया जनजाति जो है पूजती है। कर्मा नृत्य, देखो एक कर्मा इस तरीके से लिख के आता है और एक कर्मा इस तरीके से, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो कर्मा नृत्य की बात की जाए तो पूर्वी मध्य प्रदेश में लोकप्रिय है। अभी हमने यही पूछा था ना आपसे, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में है, किस रीजन में, तो आप लोगों ने बताया ही नहीं है आंसर, क्या बताया हम। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? पूर्वी मध्य प्रदेश में आपका जो है कर्मा नृत्य पाई जाती है, और जो इस क्षेत्र की गोंड एवं बैंगा जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है। सौर जनजाति का मुख्यतः मध्य प्रदेश में कहाँ पर निवास है? सौर जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश में बात की जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश की एक ऐसी जनजाति जिसका निवास क्षेत्र सीमित और निश्चित नहीं है, लेकिन दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी मान लो मध्य प्रदेश ये है आपका, तो यहाँ पर जो है आपके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन इसका निवास क्षेत्र जो है आपका निश्चित नहीं होता है, सीमित नहीं होता है, वो आपकी गौंड जनजाति है। कौन सी है? गौंड जनजाति है, ध्यान रखिएगा। आदिवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरुआत किया गया है? तो आदिवासियों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अरुणमा नाम से, अरुड़िया नाम से जो है आपका एक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरुआत जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अब बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला रमुजी के द्वारा नहीं लिखी गई? तो मुल्ला रमुजी के द्वारा इनमें से चारों में कौन सी नहीं लिखी गई? तो शादी लिखी गई है, औरत जात लिखी गई है, लाठी और भैंस लिखी गई। चिरागों का शहर की बात की जाए तो यह आपकी मुल्ला रमुजी ने नहीं लिखी है, मुल्ला रमुजी ने नहीं लिखी है, ध्यान रखिएगा। और ये आपकी किसने लिखी है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है किसने लिखी है? चलिए आप लोग अगर बताइएगा चिरागों का शहर किसने लिखी है, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करिए, साहित्यकार हैं और रचना है, कौन से साहित्यकार की रचना कौन सी है उसकी यहाँ पर जो है बात की जा रही है। चलिए साहित्यकार की बात की जाए, कालिदास की बात की जाए तो रघुवंशम है, भृतहरि की बात की जाए तो नीति शतक है, भवभूति की बात की जाए तो उत्तर रामचरितम है, और बाणभट्ट की बात की जाए तो हर्षचरित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला ऑप्शन सही है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में किस साहित्यकार ने सृजन पीठ स्थापित की? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में किस साहित्यकार से संबंधित सृजन पीठ स्थापित है? मुक्ति बोध। कौन सी? मुक्ति बोध नाम से प्रस्तावित है या स्थापित है। आलाखंड रचना किस लोक साहित्यकार के द्वारा रचित है? आलाखंड की जो रचना है जगनिक के द्वारा आपकी क्या है? लिखी गई है। कौन लोक साहित्यकार कबीर के समकालीन थे? एक साहित्यकार है जो आपके किसके समकालीन है? कबीर के समकालीन थे। तो इन सभी में सिंगा जी का मेला भी लगता है ना, आप सभी को पता होगा, निमाड़ क्षेत्र की अचल मेले का आपको बहुत जाना जाता है। तो कबीर के समकालीन साहित्यकार की बात किया तो आपके संत सिंगा जी थे। इनका जन्म वर्तमान में खंडवा जिले में जो है हुआ था। निम्न में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है? गलत ऑप्शन इन चारों में कौन सा है बात की जा रही है? ईश्वरी को बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से जाना जाता है, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई ये तो सही है। मध्य प्रदेश के लोक कवि गाग महान कृषि पंडित थे, ये भी सही है। जगनिक बुंदेली के महाकवि माने जाते हैं, ये भी ठीक है। संत सिंगा जी का जन्म वर्तमान खंडवा जिले में हुआ था। नहीं भाई, इनका जन्म जो है आपका खंडवा जिले में नहीं हुआ था, बल्कि आपका कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में इनका जो है एक तरीके से, लेकिन तत्कालीन बड़वानी जिले में जो है आता है ना, बड़वानी जिले में जो है आता। अच्छा मैंने ऊपर आपको खंडवा बता दिया था क्या? सॉरी माफी चाहता हूँ। गंगा जी का जो है आपका बड़वानी जिले के अंतर्गत जो है आता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, जबकि ए, बी और सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अमृतलाल बेगड़ का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? अमृतलाल बेगड़ के जन्म की बात किया है मध्य प्रदेश के शहर में हुआ तो आप कहेंगे जबलपुर शहर में हुआ। कहाँ पर हुआ? जबलपुर शहर में जो है हुआ था। हिंदी और गुजराती भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? बालकृष्ण शर्मा नवीन के संदर्भ में ऑप्शन कौन सा सही है? तो इनका जन्म 1897 में भयाना नामक ग्राम में हुआ था, करेक्ट है। इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी पर 2 काव्य प्रेरणा प्रेरणा एवं आत्मोत्सर्ग लिखे हुए हैं, ये भी सही है। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्मिला, कुमकुम, विनोबा स्तवन और रश्मि रेखा है। तो ऑप्शन तीनों ही सही है। आप कहेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन के संदर्भ में डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की है? हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना है? तो आप कहेंगे हरिशंकर परसाई की रचना की बात की जाए कौन सी है? आप कहेंगे
शिकायत मुझे भी है। क्या है? शिकायत मुझे भी है हरशंकर परसाई की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असुमलित का चयन कीजिए। एक तरफ साहित्यकार हैं, दूसरी तरफ रचना है। इस साहित्यकार ने कौन सी रचना की है? लेकिन इसमें से एक ही गलत है। जैसे केशवदास के द्वारा रामचंद्र का, बिल्कुल करेक्ट है। पद्माकर के द्वारा गंगा लहरी, ये भी ठीक है। भूषण के द्वारा राम रसायन, नहीं, राम रसायन की जो है आपकी रचना किसने की है? राम रसायन की अगर बात की जाए, राम रसायन की अगर बात की जाए तो पद्माकार जो है आपके हैं। कौन है? पद्माकार है। तो भूषण जो है नहीं है आपके, सी ऑप्शन गलत है। राजशेखर की बात कर्पूर मंजरी है, ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और डी सही है, जबकि सी ऑप्शन गलत था। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश में पुरापाषाणकालीन जो उपकरण है वो कहाँ से मिले हैं? आप कहेंगे भोतेरा गांव छिंदवाड़ा से मिले हुए हैं। भोतेरा गांव छिंदवाड़ा से मिले हैं। नर्मदा घाटी के पास में स्थित है और 1878 में इसकी जो है खोज जो है की गई थी या खुदाई की गई थी। ग्वालियर के कच्छपघात वंश के किस शासक ने ग्वालियर दुर्ग में स्थित सास बहू मंदिर का निर्माण का कार्य जो है पूर्ण करवाया था? ग्वालियर का किला आप सभी ने देखा होगा। सास बहू मंदिर का निर्माण का कार्य जो है ग्वालियर के किस कच्छपघात वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर महिपाल के द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। रानी दुर्गावती के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य कथन है? चयन कीजिए। तो रानी दुर्गावती के बारे में गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है उसके बारे में बात की जा रही है। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में चंदेल शासक कीरत सिंह के भाई सालवाहन, जिन्हें हम सालीवाहन भी कहते हैं, उनके यहाँ कालिंजर दुर्ग में हुआ था। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। इनका विवाह 1542 में गड़ा के शासक आम्हड़ दास के ज्येष्ठ पुत्र दलपत राय से हुआ था। ये भी सही है। रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी मंडला को स्थानांतरित की थी। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की नई राजधानी जंगल के बीचों बीच पहाड़ी पे चौरागढ़ में बनाई थी। कहाँ पर? चौरागढ़ में जो बनाई गई थी। और ये वर्तमान में जिले की बात किया तो नरसिंहपुर जिले में आता है। सी ऑप्शन गलत है। नरई के युद्ध में 24 जून 1564 में रानी दुर्गावती ने अपनी ही कटार से आत्महत्या को कर लिया था। ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस होलकर शासक ने अपनी राजधानी इंदौर से भानपुरा जिला मंदसौर में स्थापित की थी? तो ऐसे कौन से होलकर शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से भानपुरा जो है बनाई थी? ऑप्शन रहेगा यशवंत राव होलकर के द्वारा बनाई गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मालविका मित्रम के अनुसार युवराज अग्निमित्र ने अपने पिता पुष्यमित्र के प्रतिनिधि के तौर पर कहां पर शासन किया था? तो अपने पिता के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने जो है विदिशा के क्षेत्र पर, विदिशा क्षेत्र में जो है आपके शासन को संभाला था। इस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था? एक सिंधिया शासक रहे जिन्होंने अपनी राजधानी इंदौर को बनाया, आपके राणोजी सिंधिया है। कौन है? राणोजी सिंधिया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इन चारों में सही ऑप्शन की बात की जाए तो बात की जाए कि श्रीमती काशी देवी ने रतलाम से 1920 के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। करेक्ट है। श्रीमती इंदिरा तिवारी ने जबलपुर से भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें 1 वर्ष की सजा हुई। ये भी ऑप्शन सही है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने असहयोग आंदोलन में जबलपुर में हिस्सा लिया। ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही है तो डी वाला रहेगा सभी कथन करेक्ट है। बात की जाए, सूरजबाई खांडे किस लोक गायन की प्रमुख कलाकार है? सूरजबाई खांडे की बात की जाए किस लोक गायन की प्रमुख कलाकार हैं, तब आपका ऑप्शन रहेगा भरथरी। बाकी भरथरी की कलाकार है। गुदुम बाजा नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो गुदुम बाजा जो नृत्य है वो ढुलिया जनजाति का नृत्य। कौन सी? ढुलिया जनजाति के नृत्य के तौर पर इसको जो है जाना जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रणामी संप्रदाय का धार्मिक केंद्र प्राणनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो प्रणामी संप्रदाय का धार्मिक केंद्र प्राणनाथ मंदिर की बात की जाए कहाँ पर है? पन्ना जिले में स्थित है। पन्ना की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ही है, पन्ना जिले में स्थित है। 50 क्वेश्चन यहाँ तक हमारे कवर हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा 51 नंबर के क्वेश्चन से अब हम बात कर रहे हैं। पद्म गुप्त कृत नवशाह सांक चरित में किस परमार शासक ने जीवन चरित का वर्णन किया है? तो पद्म गुप्त का एक कृत है नवशाह सांक चरित। इस किस परमार शासक के जीवन का चरित्र का वर्णन किया गया है? सिंधुराज। क्या नाम है? सिंधुराज के जीवन पे जो है वर्णन को किया गया है। अहिल्याबाई होलकर ने शासन की बागडोर कब संभाली? तो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा आपके होलकर वंश की जो आपकी शाही परिवार की सत्ता संभाली थी, मध्य प्रदेश से महेश्वर से अपना शासन चलाया था 1767 में। 1767 में उन्होंने जो है होलकर वंश की शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। मनसाराम और गोराबाई की शहादत की किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई? तो मनसाराम गोराबाई की शहादत जो है किस घटना के किस परिणाम स्वरूप घटित हुई थी? आपका ऑप्शन रहेगा चीचली शहादत। कौन सा है? चीचली शहादत के तौर पर देखी जाती है।
एक तरफ मेला है और एक तरफ आयोजन है। किस मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? जैसे बात की जाए नांद चांद का मेला पन्ना में लगता है। जागेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर में लगता है। नागाजी के मेले की बात करें तो मुरैना में लगता है। महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए का चौथा, डी का बी का तीसरा, डी का दूसरा और डी का पहला हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि दीवान गुलाब राय ने 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर विद्रोह किया? दीवान गुलाब राय ने 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विद्रोह किया हुआ था? आप करेगा अमझेरा के विद्रोह में। यहाँ पर अमझेरा के क्षेत्र पर जो है आपके मालवा क्षेत्र में आता था, वहां पर जो है विद्रोह को इन्होंने कमान को संभाला था और 1857 के विद्रोह में देखा जाता है। मालवा के किस शासक ने पूर्ण आक्रमणकारी मिहिर कुल को पराजित किया? मालवा के एक शासक रहे हैं पूर्ण आक्रमणकारी, इन्होंने मिहिर कुल को पराजित किया था। लेकिन बात की जाए किसने, तो यशोधर्मा, ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रागैतिहासिक शैलचित्र स्थल मंदसौर जिले में नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो इनमें से 3 है, एक नहीं है। प्रागैतिहासिक शैलचित्र है जो कि मंदसौर जिले में नहीं है। आप कहेंगे चतुर्भुज नाला है, मौड़ी है, चिब्बड़ नाला है, लेकिन गुड़ की बात किया तो आपके मंदसौर जिले में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आपके रीवा जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रीवा जिले के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश कला परिषद एवं मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना की बात की जाए तो मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में की गई थी। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना की बात की तो 1954 में की गई थी। 1952 बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? दिलावर खां गौरी को तुगलक शासकों ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, ये सही है। होशंग शाह दिलावर खां का पुत्र था जिसने अपनी राजधानी मांडू धार को बनाया था, ये भी सही है। रूपमती बाज बहादुर की समाधि रूपमती बहादुर शाह की समाधि जो है कहाँ पर है? मांडू में है? नहीं, हम कहेंगे मांडू में नहीं है, राजगढ़ जिले के सारंगपुर में है। तो कहाँ पर है? राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित है। सी ऑप्शन गलत है। मांडू को सादियाबाद खुर्सियों का शहर भी कहा जाता है। डी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चन ना आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देखा करो, पढ़ा करो क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मानसिंह तोमर ने मान कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो मानसिंह तोमर के द्वारा मान कौतूहल नामक एक संगीत ग्रंथ की रचना की गई है। किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में की गई है। रियासतें हैं, संस्थापक है, इनमें से देखना है कौन सा ऑप्शन गलत है रियासतों में और संस्थापक में। बात की जाए पन्ना की बात की जाए तो छत्रसाल बुंदेला संस्थापक सही है। होलकर की बात की तो मल्हार राव होलकर सही है। भोपाल की बात की दोस्त मोहम्मद खां सही है। सिंधिया की बात की जाए तो दौलत राव सिंधिया संबंधित नहीं है, जबकि सिंधिया की स्थापना की बात की जाए तो राणोजी सिंधिया ने की थी। किसने? राणोजी सिंधिया के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन आपका जो है गलत है। नेक्स्ट बात की जाए निम्नलिखित कथनों में रानी अवंतीबाई के संदर्भ में सही कथन कौन सी है? तो रानी अवंतीबाई के संदर्भ में पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं? रानी अवंतीबाई का जन्म 1831 में सिवनी जिले के मनखेड़ी गांव के जुझार सिंह लोधी के यहाँ हुआ था, करेक्ट है। इनका विवाह रामगढ़ रियासत डिंडोरी के शासक लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र विक्रमादित्य से हुआ, ये भी सही है। 23 नवंबर 1857 को खेरी की युद्ध में अवंतीबाई ने वार्लिंगटन की सेना को पराजित किया था, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है रानी अवंतीबाई के बारे में। डी ऑप्शन पे हम कहेंगे रानी अवंतीबाई करेक्ट है। मध्य प्रदेश में कच्छपगाद वंश के राजाओं की शाखाएं थी। तो मध्य प्रदेश में जो कच्छपगाद आपके वंश के राजा थे, इनकी शाखाएं ग्वालियर में भी थी, डूबकुंड में भी थी, नरवर में भी थी। डी ऑप्शन रहेगा क्योंकि सभी जगह, तीनों जगह ही इनकी शाखाएं थी। ताम्रकालीन स्थल है और स्थान है, कौन सा ताम्रकालीन स्थल किस स्थान पर स्थित है? जैसे बात की जाए अगर हम कायथा की बात की जाए, यहाँ पर कायथा की बात की जाए तो डांगवाला नागदा जिला उज्जैन में है। तो यहाँ पर हम करेंगे, ये तो खरगोन तो गलत है, तो हम यहाँ पर उज्जैन लिख देते हैं, उज्जैन जिले में स्थित है। नवता टोली की बात की जाए तो खरगोन जिले में स्थित है, कौन सा? खरगोन जिले में स्थित है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। आंवरा की बात की जाए तो आंवरा कहाँ पर है? आंवरा आपका मंदसौर में है, ये तो आपका सही है। केरल की बात की तो आपके सागर जिले में स्थित है, तो आपका होशंगाबाद भी गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है? आंवरा जो है मंदसौर जिले में है, केवल सी ऑप्शन सही है, जबकि ए, बी और डी हमने आपको करेक्ट बता दिए। इस नगर का प्राचीन नाम विशाला था। ऐसा कौन सा इन चारों में नगर जिसका नाम विशाला था? तो आपका ऑप्शन रहेगा उज्जैन। उज्जैन का नाम एक समय की बात किया तो विशाला के तौर पर भी जाना जाता है। किसमें? विशाला के तौर पर जो है जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। और अच्छा, कभी कभी आता है कि मंदसौर का नाम क्या था? तो मंदसौर का नाम जो है आपका दसपुर था। क्या था? दसपुर था। ग्वालियर के नाम की बात किया तो क्या था? तो ग्वालियर का नाम गोपाचल था, गोपाचल था। और कभी कभी आता है छिंदवाड़ा का नाम क्या था? तो नीलकंठी था, नीलकंठी था। ये नाम आपके प्राचीन नाम रहे हैं, किस क्षेत्र से क्या संबंधित रहे हमने आपको बता दिया है।
चीनी यात्री हिनसांग ने मध्य प्रदेश के किस स्थान की यात्रा की है? तो चीनी यात्री हिनसांग आया था और इसने महेश्वर की जो है यात्रा को किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चरण पादुका नरसंहार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बच्चे को ज्यादातर सभी को पता होगा। चरण पादुका नरसंहार अंग्रेज एजेंट ने अंधाधुंध गोलियों की बौछार करवाई थी। चरण पादुका नरसंहार पहली बात तो हुआ कहाँ था, सभी को पता होना चाहिए, छतरपुर जिले में हुआ था। कहाँ पर? छतरपुर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी, जैसे हम भैया क्या मनाते हैं, वैलेंटाइन डे, उसी दिन हुआ था 14 फरवरी 1931 को। चरण पादुका गांव में, नदी की बात की तो उर्मिल नदी पर हुआ था, छतरपुर जिले में। 21 लोगों की मृत्यु, 26 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, शहीद हो गए थे, ध्यान रखिएगा। और यह इस अंग्रेज ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, तो फिसर नामक अंग्रेज ने अंधाधुंध गोलियों को चलवाया था। इस बघेल शासक के द्वारा राजधानी गहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित की गई है। तो बघोरा से बांधवगढ़ राजधानी जो है रामचंद्र देव के द्वारा स्थानांतरित जो है की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ घटना है और एक तरफ वर्ष है, इनकी बात की जाए कौन सी घटना किस वर्ष से घटित है, तो बात की जाए तो टूरिया जंगल सत्याग्रह। टूरिया जंगल सत्याग्रह की बात की जाए कब घटित हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बताइए, बता सकते हो आप लोग? इसमें से जो सही है वो हम बता देते हैं। रीवा का चावल आंदोलन 1947 में घटना घटित हुई थी, ये ऑप्शन आपका सही है। जबकि टूरिया जंगल सत्याग्रह, महाजन गालीकांड, आपके इंदौर सराफा कांड, ये सभी आपके गलत है। बताइए, चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग क्या बताएंगे। टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था। माझन, कौन सा है? माझन गोलगाली कांड की बात करें तो 1938 में घटित हुआ था। और इंदौर सराफा कांड की बात करें तो 1942 में हुआ था। ये घटनाएं आपको याद करना है। नेक्स्ट आता है, बीछी नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? एक बीछी नृत्य है और यह बघेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा लोकनाट्य बुंदेलखंड का नहीं है? तो इनमें से बुंदेलखंड का एक लोकनाट्य नहीं है, कौन सा नहीं है? खमरास नहीं है, जबकि भड़ेती, नौटंकी और रहेस आपके सब बुंदेलखंड क्षेत्र में होते हैं, जबकि खमरास जो है नहीं होता है। एक तरफ किला है और एक तरफ निर्माण करता है, कौन से किले का निर्माण किस ने बनवाया था? जैसे अटेर का किला बदन सिंह ने निर्माण करवाया, गोहद का किला महासिंह ने, कनहरगढ़ का किला पृथ्वी सिंह ने और चंदेरी का किला कीर्तिपाल ने। सभी ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे ए वाला रहेगा, सभी मिलान सही है। कंटैया भील बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? कंटैया भील बलिदान दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। धातु शिल्प के लिए उचहरा क्षेत्र कांसे की बटलोही नामक पात्र के लिए किस जिले में प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे ये आपके सतना जिले में प्रसिद्ध है। सतना जिले में आपके धातु शिल्प के लिए उचहरा क्षेत्र कांसे की बटलोही नामक पात्र के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, कौन सा जिला भरेवा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो एक ऐसा जिला है जो कि भरेवा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, आप कहेंगे बैतूल जिला है। कौन सा? बैतूल जिला है जो भरेवा शिल्प के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। चंबल क्षेत्र का पुरुष प्रधान लोक नृत्य कौन सा है? चंबल क्षेत्र में एक पुरुष प्रधान लोक नृत्य है, उसे हम लहंगी नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लहंगी नृत्य के रूप में जानते हैं। चलिए 77 क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ जनजाति व्यक्तित्व है और संबंधित क्षेत्र है। बादल भोई की बात की जाए तो बादल भोई कौन थे? बादल भोई एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ठीक है। तो मतलब कि 1857 की क्रांति से संबंधित थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गिरधारी बाई की बात की जाए तो गिरधारी बाई क्या थी? गिरधारी बाई रानी अवंती बाई की अंगरक्षिका थी, तो आपके अवंती बाई से अंगरक्षिका। झलकारी बाई लक्ष्मी बाई की अंगरक्षिका थी। सीताराम कंवर की बात की जाए, सीताराम कंवर की बात की जाए, होलकर रियासत के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों के बीच जो है विद्रोह किया था। इन्होंने वो सीताराम कंवर की बात किया तो इन्होंने अंग्रेजों के बीच जो है विद्रोह भी किया हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन जो है सही मिलान था, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है। इनमें गलत ऑप्शन को ढूंढना है। मनसू ओझा ने असहयोग आंदोलन में बैतूल जिले के गोड़ा डोंगरी क्षेत्र में योगदान दिया, ये ऑप्शन सही है। हम कहेंगे गलत है, क्योंकि मनसू ओझा ने 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारी घटनाओं में अंजाम दिया था, ना कि बैतूल जिले में। तो ऑप्शन ए वाला गलत है। जबकि बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है, सही है। भज्जू सिंह श्याम को गूढ़ चित्रकार कहा जाता है, सही है। राम साहेब पांडे को राई नृत्य के लोक कलाकार कहा जाते हैं, ये भी ठीक है। ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत था। श्री मूका और श्री राम प्रसाद का संबंध किस घटना से है? श्री मूका और राम प्रसाद के संबंध की बात की किस घटना से है? टूरिया जंगल सत्याग्रह से इनका संबंध है। टूरिया आपका जंगल सत्याग्रह से संबंध है, ध्यान रखिएगा। असुमलित का चयन करना, एक तरफ जैन तीर्थ स्थल है, दूसरी तरफ स्थान है। कौन सा जैन तीर्थ स्थल किस स्थान पर है? जैसे पावागढ़ी खरगोन में है, करेक्ट है। सोनागिरी दतिया में करेक्ट है। मुक्तागिरी बैतूल में करेक्ट है। जबकि अगर बात की कुंडलपुर, कुंडलपुर की बात की तो आपके छतरपुर में नहीं है, कुंडलपुर आपके दमोह जिले में है। कहां पर है? दमोह जिले में है। ऑप्शन डी वाला गलत था। बाघ की गुफाओं में तीसरी गुफा को क्या कहते हैं? तो बाघ की गुफाओं में जो तीसरी गुफा है उसे क्या कहते हैं? हाथी गुफा के नाम से या हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन जो है आपका सही है? चलिए बात की जाए, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में स्थापित है, करेक्ट है। तानसेन मोहम्मद गौस का मकबरा तथा रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में है, करेक्ट है। महारानी सांख्य विद्या राधे सिंधिया और माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे तीनों ही सही है, डी ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3 सही है। तुमलित का चयन करना, एक तरफ लोक नृत्य है और एक तरफ क्षेत्र है, कौन सा ऑप्शन लोक नृत्य और क्षेत्र के बारे में सही है? जैसे पगलिया की बात किया तो निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। वहीं अगर बात की जाए हम देवासा की, देवासा बघेलखंड में नहीं है, तेलंगा भी मालवा में नहीं है, एरत भी आपका बुंदेलखंड में नहीं है। क्या बता सकता है कोई मुझे कमेंट करके कौन सा यहाँ पर किस लोकनृत्य किस क्षेत्र से है? इतना आप लोगों को वीडियो बनाते हैं, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। लोक रंग समारोह का आयोजन कितने दिवस पर चलता है? तो लोक रंग समारोह का जो आयोजन है कितने दिवस तक चलता रहता है? 5 दिनों तक चलता रहता है। कहाँ होता है? भोपाल में होता है। कहाँ पर होता है? भोपाल में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंहस्थ कुंभ मेले के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? सिंहस्थ कुंभ मेले के बारे में सही ऑप्शन बताइए। जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तब इसका आयोजन होता है, गलत। उज्जैन में अंतिम सिंहस्थ 2014 में लगा था और अगला 2028 में होगा। भाई साहब ये भी आपका गलत है, क्योंकि 2028 में होगा ये तो सही है, 2024 में नहीं, 14 में लगा था, जबकि 2016 में लगा था। तो हम कहेंगे ये ऑप्शन आपका दोनों ही गलत है, तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। मध्य प्रदेश स्थित कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है? अब भारत में 3 शैलियां हैं, आप सभी को पता होगा। उत्तर में नागर शैली है, दक्षिण में द्रविड़ शैली है, और जो मध्य में है वो दोनों की मिली जुली हुई बेसर शैली के नाम से जानी जाती है। और मध्य प्रदेश उत्तर में पड़ता है और द्रविड़ शैली दक्षिण की है, लेकिन एक मंदिर ऐसा बना है मध्य प्रदेश में जो द्रविड़ शैली में है, आप कहेंगे तेली का मंदिर है, जो कि ग्वालियर में है, द्रविड़ शैली से जो है बना हुआ है, इसे द्रविड़ शैली से बना हुआ है। कौन सा मध्य प्रदेश का रंगकर्मी नहीं है? रंगकर्मी इनमें से कौन सा नहीं है? तो हबीब तनवीर आपके रंगकर्मी हैं, बंसी कौल भी रंगकर्मी है, बाबा डीके भी हैं, लेकिन विष्णु चिंचालकर की बात किया है, ये आपके रंगकर्मी के तौर पर नहीं जाने जाते हैं, यह आपके एक चित्रकार है। कौन है? चित्रकार है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरापाषाणकालीन मानव वस्तियों के चिन्ह मिले हैं? पुरापाषाणकालीन मानव वस्तियों के चिन्ह कहाँ से मिले हैं? भेड़ाघाट से मिले हैं, तिलवारा से मिले हैं, लमेटा घाट से मिले हैं, तो डी रहेगा, सभी जगह से मानव वस्तियों के चिन्ह को पाया गया है। किस स्रोत से गौड़ वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो ऐसा कौन सा स्रोत है? तो आप कहेंगे स्रोत की बात की जाए तो आपके रामनगर का शिलालेख, अकबरनामा, गणेश निरप वर्णम ग्रंथ, तीनों ही आपके ऐसे हैं जहां से गौड़ वंश की जानकारी मिलती है। ये भी ऑप्शन आपका डी वाला रहेगा, सभी ऑप्शन सही है। बाजीराव द्वितीय का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो बाजीराव द्वितीय के जन्म की बात किया मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट है। अशोक के मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त अभिलेख शीर्ष में 4 सिंह की आकृति निर्मित है? अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, छोटा है, सांची में स्थित है, ये तो बच्चा जानता होगा। 6ठी सदी ईसा पूर्व में किस महान जनपद से होकर शुक्तिमती नदी प्रवाहित होती थी? शुक्तिमती जो नदी है वो आपके किस जनपद से होकर प्रवाहित होती थी? आप कहेंगे चैदी महाजनपद से प्रवाहित होती थी, चैदी महाजनपद से प्रवाहित होती थी, ध्यान रखिएगा। जैसे शुक्तिमती को वर्तमान में केन नदी के रूप में भी हम जानते हैं। विदिशा में नागवंश का संस्थापक कौन था? विदिशा में नागवंश का संस्थापक वृषनाग था। कौन था? वृषनाग था, ध्यान रखिएगा। चलिए चित्रकार है, संबंधित जिला है, कौन सा चित्रकार के जिले संबंधित है? डीडी देवलाली धार जिले संबंधित है, भूरीबाई झाबुआ जिले से, नारायण श्रीधर बेंद्रे इंदौर से, और बाजिद खान मंदसौर से। ऑप्शन रहेगा ए वाला, सभी ऑप्शन आपके करेक्ट मिले हुए हैं। तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है? तुलसी संग्रहालय की बात किया है सतना जिले में स्थित है। कहाँ पर? सतना जिले में स्थित है। हिंदी का पहला नाट्य आनंद रघुनंदन रीवा के किस नरेश ने लिखा था? तो हिंदी का पहला नाट्य है आनंद रघुनंदन है, रीवा के किस नरेश के द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन रहेगा विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया था। किस ओरछा नरेश ने चित्रकला की बुंदेली शैली के विकास के लिए केशवदास की रसिक प्रिया का चित्रांकन जो है किया हुआ है? तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा? आप कहेंगे इंद्रजीत सिंह के द्वारा किया गया है। इसके इंद्रजीत सिंह के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा आभूषण गले में पहना जाता था? तो मोहर, कलदार या तागड़ी? तो भाई हम कहेंगे चाहे मोहर हो, चाहे तागली हो, चाहे कलहार हो, सभी आपके गले में पहने जाने वाले आभूषण के तौर पर जाना जाता था और सोने के अक्सर हुआ करते थे। गुड़ी पड़वा को नववर्ष का आरंभ किसके आधार पर माना जाता है? तो गुड़ी पड़वा को नववर्ष का जो आरंभ है विक्रम संवत के आधार पर माना जाता है। किसके? विक्रम संवत के आधार पर माना जाता है।
और इस टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सत्य कथन कौन सा है? सही कथन की बात किया है, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में है, करेक्ट है। इन गुफाओं की संख्या 20 है, ये भी ठीक है। गुफा संख्या 5 में बीड़ा बाधक की प्रतिमा है, तो गुफा संख्या 5 में नहीं है बीड़ा बाधक की प्रतिमा, और इसका आंसर आपको मुझे बताना है। गुफा संख्या 5 में बात की जाए तो आपके विष्णु के बराह अवतार का चित्रण है। किसने के? विष्णु के बराह अवतार का चित्रण है, ध्यान रखिएगा। तो 5 में क्या है? विष्णु के बराह अवतार का चित्रण है, ना कि बीड़ा बाधक है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो आज हमने यहाँ पर आकार के टेस्ट सीरीज के अपने पूरे 100 क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट हमारी फिर से आएगी, एमजीआईएस की भी आ रही है, एसजीएम की भी आ रही है, आकार की आ रही है। इन सभी की पीडीएफ हमारे ऐप से यूपीएससी नेट ऐप डाउनलोड करके डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, और उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो अभी जाइएगा, डाउनलोड के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।